हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं, जाएंगे मेला घूमने के लिए। और मेला अभी फर्स्ट टाइम जा रहे घूमने के लिए, क्योंकि पूजा पाठ तो 8वीं से ही हम लोगों का हो रहा था। और मतलब जो है ना, दोपहर के टाइम पूजा पाठ करके आ जाते थे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम अभी नाइट का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं मुंगेर की बड़ी दुर्गा माँ देखने के लिए। तो मैं अभी मेरा शादी को 3 साल होने को है, लेकिन मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ मुंगेर की बड़ी दुर्गा। मतलब तो अभी हम लोग जाएंगे, वहीं पर देखने के लिए जा रही हूँ। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि पता नहीं कब देखूंगी। और मैंने पूजा करने के लिए भी सोची थी, लेकिन मुझे यहाँ से ही फुर्सत नहीं मिला, तो हम नहीं जा सके थे। और फिर अभी ना हम आपको यहाँ का भी मेला दिखाते जाएंगे। ये हमारे जमालपुर का है। तो जमालपुर में भी काफ़ी जगह है ना, माता रानी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। और काली माता का भी अपने स्थान पे काली माता विराजमान रहती है और दुर्गा मैया अपने स्थान पे विराजमान रहती है। तो दोनों ही अपने अपने स्थान पे बैठते हैं। काफ़ी अच्छा मतलब लगता है मेला। और सबको ना यहाँ पे नंबर दिया गया है। ये शायद ना 2 नंबर काली है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ का भी व्यू था। तो मैं ना यहाँ पे से थोड़ा बहुत दिखाते हुए जा रही थी आप लोगों को। और हम लोग यहाँ का मेला नहीं देखेंगे, हम लोग जा रहे हैं मुंगेर का मेला देखने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा। और हम लोग अभी ना मुंगेर पहुंच गए थे और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रहा था। लेकिन हम लोग जब मुंगेर में पहुंचे तो फिर बारिश थोड़ा कम हो गया था। और मैं लाइव भी आई थी, लेकिन लाइव इतना ख़राब चल रहा था ना, बहुत दूर में थे हम लोग, माता रानी से बहुत ही दूर में थे, जिसकी वजह से लाइव में बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था। जिसकी वजह से मुझे लाइव से ना डिलीट करना पड़ा, लाइव से हटना पड़ा था। लेकिन सच में मेरा ये ना बहुत दिन से, और ना ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग है। मतलब परसों मेरी ब्लॉग स्टार्ट हुई है और 12 बजे तक ही अभी मेरा ब्लॉग रहेगा, क्योंकि 1 से 1:30 बज गया था हम लोगों को घर जाते जाते। हम लोग निकले थे घर से करीब 7:30 बजे ही निकल गए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना अच्छा मतलब तरीके से विसर्जित वगैरह मैं देखी, बहुत मुझे अच्छा लगा। और पता है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि माता रानी को छोड़ के आऊँ, लेकिन घर आना था। आराध्या सो चुकी थी और इसीलिए, और मम्मी भी, हम लोग सब कोई गए हुए थे, हम, मम्मी और हस्बैंड जी, आराध्या, सब सारे लोग गए थे घर के। और अभी ये है कल वाला। तो यहाँ पे हम लोग, कल मेरा उपवास था बृहस्पति का, लेकिन हम लोग मतलब हस्बैंड जी काफ़ी जिद के 11:40 में मतलब नाइट के टाइम हम लोग निकले थे विसर्जन देखने के लिए जमालपुर का। तो सबसे पहले ना काली मैया आगे लगाया जाता है और फिर उसके पीछे ना दुर्गा महारानी का लगाया जाता है। और यहाँ पे पता है, मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो यूट्यूब की ये सब्सक्राइबर फ्रेंड है, तो वही मुझे पहचानी। और पता है, मुझे ना सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि मुझे मेरे नाम से, मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे जाना जाता है और मेरे हस्बैंड के चेहरे से मुझे पहचाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे नाम मिले, और मैं नहीं कि मेरा नाम से हस्बैंड को पहचाने, हस्बैंड के नाम से मुझे पहचाने। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या ही मैं बताऊँ। तो वो फ्रेंड मुझे मिली, तो पहले पता है वो मेरे हस्बैंड को ही पहचाने, तो फिर उसके बाद वो मिली। जबकि मैं एनी टाइम ब्लॉग करती हूँ, फिर भी मेरे फ्रेंड हमसे मिलने में मतलब हिचकिचाते हैं कि पता नहीं दीदी है या नहीं है, कोई और है। और सबसे पहले मेरे हस्बैंड को पहचानते हैं, तब जाके वो हमसे मतलब कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं वो दीदी ही है, फिर मिलती है हमसे। और फिर एक दिन मैं और मिली थी, 2 सब्सक्राइबर जो मेरे यूट्यूब की फैमिली थी, तो वो भी सबसे पहले मेरे हस्बैंड जी को ही पहचाने थे, फिर उसके बाद मुझे पहचाने थे। और ये देखिए, ये कल का ब्लॉग है, कल था बृहस्पतिवार, तो मेरा उपवास था। और ना मैं दोपहर से, आज वाला जो ब्लॉग है ना बृहस्पति वाला, तो मैं दोपहर से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता पानी सारा चीज़ हो गया है, पूजा पाठ शरबत भी मैं पी ली थी। और ना मैं आ गई थी किचन में, तो मैं दाल और चावल बना रही हूँ। और सब्जी ना मैं काट के रखी हूँ, करेले का सब्जी बनाऊंगी, आलू करेले की भुंजिया बनाऊंगी। तो ये काटने वाला जो काम होता है ना, मैं पहले ही करके रखती हूँ, ताकि ना मैं जब किचन में जाऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिले काम करने में।
फटाफट से दाल मैं रख देती हूँ, 2-3 सीटी आएगी दाल मेरी हो जाएगी। हम जब भी बनाते हैं ना ज़्यादा टाइम अरहर की ही दाल बनाते हैं। और चावल हो गई थी तो अभी हम सब्जी छोकेंगे। और आज ज़्यादा कुछ नहीं, दाल चावल और करेले आलू की भुजिया बनाएंगे, क्योंकि सुबह में मैं ना मतलब रोटी के साथ भी सब्जी बनाई थी, आलू और परवल की सब्जी बनाई थी, तो थोड़ा सा वो है, तो दाल चावल के साथ ना वो हो जाएगी। और मतलब तो हम सिर्फ दाल चावल और आलू करेले की भुजिया बनाए। आप लोग कहते हैं कि दीदी आप इतना लेट से क्यों खाना बनाते, जब आप नाश्ता बनाते हो तो तभी खाना बना लिया करो। तो पता है डियर, हमारे घर क्या है ना कि मैं नाश्ता कितना भी सुबह बनाऊँ ना तो सब कोई 10, साढ़े 10, 11 बजे खाते हैं, तो मैं भी उतना ही लेट से खाती हूँ। और फिर क्या है ना कि भूख पेट मतलब जब भूख लगती है ना पेट में तो सब खाते हैं, फिर खा लेती हूँ, उसके बाद काम करने में भी ठीक लगता है। और भूखे पेट कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्या नहीं? इसी वजह से ना मन नहीं करता। फिर मैं सोचती हूँ, और गरम गरम घर में सबको पसंद है, और मतलब कि खाने से आधा घंटा पहले मैं बना लेती हूँ खाना। और ठंड के मौसम में तो बिल्कुल गरम चाहिए, एकदम बिल्कुल गरम गरम खाना सबको चाहिए। और ठंड में क्या होती है ना कि तुरंत खाना ठंडा भी पड़ जाता है, 10 मिनट बनने से नहीं हुई खाना ठंडा पड़ जाता है, इतना मतलब वो होता है। इसलिए गरम खाना सबको चाहिए होता है। तो इसलिए मैं ना जब खाने से मतलब जैसे 2 बजे खाएंगे तो 1:30 बजे तक मैं खाना बना के रख देती हूँ, बस यही होता है मेरा रूटीन। और फिर मैं यहाँ पे खिला पिला दी थी सबको, मैं तो नहीं खाऊंगी ना, मेरा उपवास ही है आज, तो मैं बाकी काम फटाफट से कर लेती हूँ। बर्तन था, बर्तन को धो ली थी, सेट कर दी थी, फिर उसके बाद गैस की सफाई कर ली थी। और ना अभी मैं यहाँ पे थोड़ा नया नया कपड़ा जो पहन के गई थी, आज के बाद से मेला ख़त्म, आज लास्ट ब्लॉग है मेरा मेला का। तो हम लोग खूब इंजॉय किए, ये पूरा नवरात्रि बहुत अच्छे से इंजॉय किए। अगला बार तो मैं इंजॉय नहीं कर पाई थी, क्योंकि अगला बार मैं यहाँ नहीं थी, शायद यहीं पे थी, हाँ यहीं पे थी। फिर भी मैं इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं की थी, क्योंकि आराध्या उस टाइम बहुत छोटी थी, इसीलिए मैं ना इंजॉय उस टाइम नहीं की थी। लेकिन अब की बार खूब इंजॉय किए हैं हम लोग, सब कोई, ऑल फैमिली, तो बहुत अच्छे से इंजॉय किए। पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से इस नवरात्रि में हुआ। और कोशिश करती हूँ माता रानी इस बार हम लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशी देकर जाए, ताकि अगले वर्ष फिर हम खुशी खुशी से अपने माता रानी को अपने घर लेके आएंगे। और यहाँ पे ना मैं न्यू जब कपड़ा फोल्ड कर रही थी ना, तो आराध्या का जो दादी का साड़ी था, तो ये ना मतलब सोच रही मैं रख रही हूँ, तो मैं फोल्ड कर रही थी, तो ये बोल रही है कि मेरा दादी का साड़ी दो, मेरा दादी का साड़ी दो। तो बोल रही है कि हम बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, तो बस गुस्सा करी, दादी को जाके बोली, दादी देखो ना साड़ी नहीं दे रही है मम्मा। फिर जाके पहचानती है कितना अच्छा से कि ये दादी का है, ये मम्मा का है, ये मम्मा का रूम है, ये दादी का रूम है, हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब आजकल के बच्चे इतने समझदार हो गए डियर कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे जो नया नया साड़ी जो मतलब अष्टमी के दिन से ही मैं पहन रही थी, तो कुछ तो पहन के फोल्ड कर करके रखते जा रही थी। मैं सारा कपड़ा धुल के रखती हूँ, चाहे पूजा पाठ खाऊँ उस कपड़े में या ना खाऊँ, लेकिन मैं सारा धो देती हूँ। तो क्योंकि पूजा पाठ में याद नहीं रहती है कि कौन सा साड़ी पहनी थी, कौन सा साड़ी नहीं पहनी थी, इसीलिए मैं सारा धो के ही रखती हूँ। साड़ी धो लेती हूँ, फिर आराम से फिर कोई अगले नेक्स्ट पूजा में मैं आराम से पहन सकती हूँ उसको। और कभी कभी तो, और अभी मैं थोड़ा बेडशीट सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद ना ये सारा काम करके मैं ना मतलब सो गई थी, क्योंकि मेरा आज थोड़ा पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था तबीयत, तो मैं करीब ना आज 6 बजे ही सो गई थी। और नाइट का खाना भी मैं बना दी थी, थोड़ा सा सब्जी था और सिर्फ मैं रोटी बना दी थी। उसके बाद मैं शाम का संझा बीती थी, संझा बाती करने के बाद ना मैं एकदम सो गई थी, क्योंकि मैं सोची, क्योंकि मुझे थकावट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह करीब ये 3-4 दिन से 3 बजे, 3:30 बजे उठना होता था, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे थकावट सा हो रहा था। और यहाँ पे शाम का संझा बाती करने के बाद अभी मैंने सबको चाय बना के दे दी थी, और ना लगे हाथ सिर्फ मैं रोटी बनाई थी अभी नाइट में, और उसके बाद कुछ नहीं। रोटी बनाने के बाद मैं सो गई। और उसके बाद पता है हस्बैंड जी 10, साढ़े 10 बजे रात में बोले उठो चलो मेला घूमने के लिए। तो हम बोले कि क्या जी खाएंगे कुछ नहीं तो क्या जाएंगे मेला, बोले चलो ना मेला मतलब भगवान जी देख के आएंगे, मतलब विसर्जित को, हम लोग विसर्जित देखने के लिए गए थे, विसर्जन हो रहा था ना इसकी वजह से। तो बहुत अच्छा जमालपुर का मुंगेर का विसर्जन बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो विसर्जन देख के ही मन भर जाता है। तो बस वही हम लोग तो नाइट में हम लोग गए थे विसर्जन देखने के लिए, तो मैंने वो तो आप लोगों से आगे ही एडिट करके दिखा दिया था।
और फिर उसके बाद हम लोग रात में आए थे 2:30 बजे घर, मतलब 2:30 बजे रात में घर आए थे। और मैं सोच रही हूँ कि इस व्लॉग को यही पेंट करते हैं, बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा व्लॉग के साथ आप लोगों के बीच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।